हेलो माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, मेरा नाम है साहिल और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्या नेटवर्क मार्केटिंग भी एक प्रोफेशन है। क्या नेटवर्क मार्केटिंग अलावा कुछ भी स्कैम नहीं है, सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग ही स्कैम है। ये डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जो भी वीडियो पसंद आ रही है प्लीज उसको शेयर कीजिए और नहीं तो क्यूनेट रिफंड की वीडियो तो जरूर शेयर कीजिए। सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, नेटवर्क मार्केटिंग जो गाइडलाइंस के बाद थोड़ा सा एक फेज में आया है कि लोग उसको समझने लगे। आज से पहले मतलब इनफैक्ट 16 से पहले इतना डिटेल में कोई स्टडी नहीं कर पाता नेटवर्क मार्केटिंग को। इनफैक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी उसे डिटेल स्टडी किया है, ऐसे ही गाइडलाइंस लेके नहीं आई वो। 2001 से ये सारा सिस्टम शुरू हुआ राजस्थान की साइड से, और उसके बाद जब कुछ कंपनीज का प्रोसेस स्कैम फ्रॉड की तरह देखा गया तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको स्टडी कराने की स्टार्टिंग करी। तो अब्रॉड पूरी टीम भेजी गई, क्योंकि अब्रॉड में डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग ऑलरेडी रन कर रहा था। तो जैसे ही टीम बाहर गई, उसके ऊपर इंडिया में आके गाइडलाइंस उसने प्रिपेयर की, और जो कंपनीज फ्रॉड थी, स्कैम कर रही थी, वो तो वहां से चली ही गई। तो इसको भी हम एक प्रोफेशन की तरह देख सकते हैं। अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी कोर्स स्टार्ट हो चुका है जिसमें नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर पूरा चैप्टर है। इनफैक्ट हिमाचल में भी एक यूनिवर्सिटी ने कोर्स स्टार्ट कर दिया है, बेंगलोर साइड भी स्टार्ट हो सकता है, हो चुका है। इनफैक्ट आप गूगल करके देख सकते हैं। तो इस तरीके से एक्सेप्टेंस मिलने लगा है इस फील्ड को। सिर्फ और सिर्फ इसको समझना होगा कि डायरेक्ट सेलिंग मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक अपने गुड्स को बेचने का एक कॉन्सेप्ट है, और आपको कमीशन कैसे मिलेगी, किस तरीके से आपको पैसा मिलेगा, आपकी अर्निंग्स होगी, उस रेवेन्यू मॉडल को बोला जाता है नेटवर्क मार्केटिंग। इतनी सी चीज आपको समझनी है। जैसे हम मार्केट में मान लो कोई शॉप ओपन कर रहे हैं, कुछ भी कोई भी टाइप की शॉप, चाहे हम उसमें बुक सेलिंग की शॉप ओपन कर रहे हैं, शूज की कर रहे हैं, किसी भी चीज की कर रहे हैं, तो पहले हम प्रोडक्ट को खरीदते हैं, उसमें हम पैसा देते हैं मैन्युफैक्चरर को, उसके बाद उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन को लगा के हम अपनी शॉप में डिस्प्ले करते हैं, और जो भी कंज्यूमर या कोई भी कस्टमर सामने से उसको परचेज करता है वो उसको कंज्यूम करता है, और उसमें जो आपको पैसा मिलता है कमीशन का, उस अर्निंग को एक रेवेन्यू मॉडल की तरह देखते हैं कि आपने सेल की और आपको प्रॉफिट अर्न हुआ, दैट इज एक रेवेन्यू मॉडल। तो इसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग भी एक रेवेन्यू मॉडल है कि किस तरीके से आपको पैसा मिलेगा। किसी कंपनी का कुछ एक मॉडल होता है, किसी का कुछ होता है। जैसे मैं क्यूनेट के ऊपर वीडियोस बना रहा हूं, तो आपने शायद समझ लिया होगा कि क्यूनेट में बाइनरी फॉर्म का रेवेन्यू मॉडल है। लेफ्ट और राइट की कॉम्बिनेशन में वो मॉडल चलता है। लेफ्ट में अगर साइन अप हो रहे हैं, सेल हो रही है, राइट में अगर साइन अप हो रहे हैं, सेल हो रही है, तो आपको कमीशन मिलेगी। और आपका फ्रेंड सर्कल या रिलेटिव सर्कल या कोई भी आपका जेनोलॉजी में अगर वो साइन अप करता है आपकी हेल्प से या खुद से, तो भी आपको अर्निंग्स होगी। तो वो एक रेवेन्यू मॉडल हुआ। तो अगर आप इस स्ट्रक्चर को समझेंगे और धीरे धीरे एक्सेप्टेंस मिलेगी, तो ये एक प्रोफेशन की तरह ही देखा जाएगा। और इनफैक्ट धीरे धीरे लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे। जब ये पूरा स्टडीज में आ जाएगा, बुक्स में आ जाएगा, तो लोग भी इसको एक्सेप्ट करेंगे। और ये कहीं ना ये मजबूरी ही बन रहा है। जिस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है, कोई स्कोप नहीं बच रहा और लोग अपॉर्चुनिटी को ढूंढ रहे हैं, तो इस तरीके से ये कहीं ना कहीं मजबूरी ही बन जाएगा कि लोग इसके अंदर आएंगे। क्योंकि सामने से ये दिखने लगेगा कि भाई प्रोडक्ट ही तो खरीदना है, प्रोडक्ट को खरीदो और कोशिश करके देखो। उसके बाद ये इसको एक्सेप्टेंस के बाद ये जो इंडस्ट्री बहुत ज्यादा नेगेटिव है उससे बाहर निकल के ये आएगी। तो इसको हम एक प्रोफेशन की तरह देख सकते हैं। नेक्स्ट चीज, हम कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग से बड़ा कोई स्कैम नहीं है। चलिए इसको जानते हैं दूसरे प्रोफेशन से कंपेयर करके। अब आप ये देखिए, अगर मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड को लूं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के मैक्सिमम कॉलेज कहते हैं कि 90% प्लेसमेंट, 100% प्लेसमेंट, वो परसेंटेज में प्लेसमेंट बताते हैं। जब आप एडमिशन लेते हैं 3-4 लाख 5 लाख तो मिनिमम लगता ही लगता है। सारी कॉस्टिंग लगा लो, मिनिमम ये तो लगता है 4 इयर्स की बीटेक में।
तो उसके बाद क्या आपकी 100% प्लेसमेंट की गारंटी है? आप यहाँ पे कमेंट्स में बता दीजिए कोई भी हिंदुस्तान का कॉलेज है जो 100% प्लेसमेंट देता ही देता है। क्या आप बता सकते हैं? नहीं। दुनिया भर के कॉलेज बंद हो गए बीटेक के, और हम यहाँ पे 100% प्लेसमेंट की गारंटियों की बात करते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। उसके बाद चलिए हम और प्रोफेशन में चलते हैं। डॉक्टर्स, जितने भी एमबीबीएस के कॉलेज हैं, बहुत सारे कॉलेजेस में डोनेशन भी ली जाती है, बीटेक में भी, एमबीबीएस में भी और प्रोफेशंस में भी। क्या 100% डॉक्टर्स प्लेस्ड हो जाते हैं? आप कोई भी कमेंट में बता सकता है कि 100% जितने भी एमबीबीएस कर लेते हैं या बीएचएमएस करते हैं या बीडीएस, एमडीएस, कोई भी डिग्री लेते हैं, 100% प्लेसमेंट ले लेते हैं? कोई भी कॉलेज बता दो पूरे इंडिया का, मैं कह रहा हूँ वर्ल्ड का बता दो, कहीं भी 100% प्लेसमेंट है? नहीं होगी। नेक्स्ट प्रोफेशन पे चलते हैं, एलएलबी पे चलते हैं, सीए पे बात कर सकते हैं। कोई भी सीए एग्जाम देते हैं या फॉर्म्स में स्टडीज कर रहे हैं, क्या 100% प्लेसमेंट है? आप साइंस की लाइन में आ जाइए, और भी लाइन है। मैं कह रहा हूँ चलो, दिल्ली का सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी मानी जाती है दिल्ली यूनिवर्सिटी, क्या 100% उसके जितने भी ग्रेजुएट्स हैं सारे निकल जाते हैं प्लेस्ड होके? बहुत बेस्ट यूनिवर्सिटी है। रेपुटेशन ऐसा कहते हैं कि अगर आपने सबसे वीक कोर्स भी ले लिया ना, जो पॉपुलर कोर्स नहीं है, फिर भी आपकी रेपुटेशन आपकी डिग्री से कहीं ज्यादा होती है। क्या 100% प्लेसमेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी की है? ठीक है, चलिए और कोई प्रोफेशन ले लीजिए। क्या अब दुनिया भर के लोग एक्टिंग के लिए भागते हैं? ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा कीड़ा होता है हमारे अंदर स्पोर्ट्स और एक बॉलीवुड को लेके, ठीक है, मतलब एक तरह से क्रिएटिविटी फील्ड को लेके। क्या 100% लोग उसमें चले जाते हैं? नहीं। देखो, हर चीज लिमिटेड है, हर चीज लिमिटेड है। पहली बात तो हम लोग ये नहीं समझ पाते कि हमारा इंटरेस्ट कहाँ है। कहीं ना कहीं हम मनी के मोटिव से ही भाग रहे हैं। जहां दिखा पैसा, हम भेड़ चाल में उसके पीछे। अगर हमें लगता है, देखो आज से पहले बीटेक का बहुत क्रेज था, डॉक्टर प्रोफेशन तो आज भी है, पहले भी था, बट बीटेक में अप्स एंड डाउन ज्यादा आते हैं। बीटेक में एक टाइम पे बहुत क्रेज था इंजीनियरिंग के, ऐसा इंजीनियर की वैल्यू होती थी कि बहुत ही मतलब एक अलग टाइप का इंसान के वैल्यू थी, मतलब लोग पूछते थे, प्रेज करते थे। आज वो वैल्यू रही नहीं। क्यों? या तो आपका प्लेसमेंट्स नहीं है, सबसे बड़ा फैक्टर यही होता है। बीटेक कर रहा है कोई इंसान तो उसको प्लेस्ड ही तो होना है, वो प्लेस नहीं हो पा रहा, फिर वो जॉबलेस हो गया, तो मैक्सिमम जॉबलेस की फील्ड बढ़ गई वहां पे, तो क्या होगा उसके बाद? यही चीज तो होगी, फिर इंसान कहेगा बीटेक मत करना। कोर्स वैसा ही है, कोर्स में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर वो टफ है किसी के लिए तो वो टफ है, किसी के लिए वो इजी है तो वो इजी रहेगा, बट उसमें इंप्रूवमेंट करने वाले लोग, उसमें इंटरेस्ट डेवलप करने वाले लोग आपको मिलेंगे नहीं। कुछ एजुकेशन सिस्टम की भी पीछे से मिस्टेक्स होती हैं कि आपको प्रॉपर स्किल्स और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स नहीं मिलती, वो एक अलग पार्ट है। बट सबसे बड़ी चीज होती है, हम बिना इंटरेस्ट के बहुत सारे लोग उस फील्ड को चूज कर लेते हैं जहां हमारा बिल्कुल ही इंटरेस्ट नहीं है, और फिर इन द एंड क्या होता है, हम दूसरी फील्ड्स में जाते हैं। अब मैक्सिमम लोग पैसे को देखते हैं। अगर हमें लगता है कि क्रिकेट स्पोर्ट्स में बहुत पैसा है तो हम उसी की तरफ फोकस करते हैं। फुटबॉल उतना क्रेजी नहीं है इंडिया में, या बाकी स्पोर्ट्स इतने क्रेजी नहीं है इंडिया में, उसमें पीछे क्रेज नहीं है, तो क्योंकि वो पैसा दिखता नहीं है। ओलंपिक के नाम पे जब करोड़ों मिलते हैं तो हमारा इंटरेस्ट डेवलप होता है, ओलंपिक के लिए मेडल तो लाना है, बट उतना पेशेंस, उतने अंदर से एनर्जी वो खत्म हो जाती है जब मेहनत की बात आती है। क्यों? इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट होगा तो अपने आप एनर्जी डेवलप होती है, इंटरेस्ट नहीं है तो एनर्जी खत्म रहती है। और क्या उस टाइम पे हम बोलते हैं जब वो चीज नहीं हो पाती वो स्कैम है। प्लेसमेंट नहीं हुई तो हम स्कैम बोलते हैं, पैसा नहीं आया क्या हम स्कैम बोलते हैं। स्कैम सिर्फ और सिर्फ एक चीज है, अगर हमें मिस इंफॉर्मेशन करी गई, हमें आधी इंफॉर्मेशन दी गई, हमें झूठे वादे किए गए, हमें प्रॉपर स्टेप्स नहीं बताए गए, वो होता है एक स्कैम। हर चीज स्कैम नहीं होती कि कुछ भी आपने बोल दिया, नेटवर्क मार्केटिंग स्कैम, ये स्कैम, वो स्कैम, ऐसा नहीं होता। अगर हमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही तो वो हमारे लिए स्कैम होगा।
अगर हमें गलत इंफॉर्मेशन दी जा रही है और हमसे पैसे लगवाए जा रहे हैं तो एक स्कैम होगा। भाई शेयर मार्केट में बहुत लोगों के पैसे डूबते हैं। किसी ने कहा कि शेयर मार्केट स्कैम है, किसी ने कहा कि शेयर मार्केट फ्रॉड है। नहीं, वहां जब पैसे डूबेंगे तो हम डूब के साइड हो जाएंगे। हमने लगाए ना पैसे, हमने तो इन्वेस्टमेंट के नाम पे वहां पे पैसे लगा दिए। क्या वहां पे गारंटी है कि आप लोग सक्सेसफुल हो जाएंगे? क्या वहां पे गारंटी है कि पैसा दुगना हो जाएगा? नहीं। नॉलेज तो आप वहां भी लेते हैं, नॉलेज के बाद पूरा प्रैक्टिस तो आप वहां भी करते हैं। कुछ लोग वहां पे 500 से स्टार्ट करते हैं, 500, 1000, 2000, फिर शायद लाखों में जाते हैं। तो नॉलेज तो आप वहां पे भी ले रहे हैं, तो वहां पे क्यों नहीं कहते स्कैम फ्रॉड है? तो मेरे को इतना समझाना है, नेटवर्क मार्केटिंग को टारगेट करने से अच्छा है नेटवर्क मार्केटिंग को समझ के देखो। भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पुश कर रही है कि करने के लिए, तो हम लोग कौन होते हैं उसको स्कैम फ्रॉड बोलने वाले? स्कैम फ्रॉड वहीं पे है जहां पे कंपनी को रिप्रेजेंट करने वाले लोग जो हमें मिलते हैं वो हमारे साथ गलत करते हैं, वो हमारे साथ धोखा करते हैं, वहां पे वो स्कैम और फ्रॉड कहलाता है। और अगर किसी भी जगह पे अगर आपको ऐसे कोई मिल रहा है, चाहे वो आपको एडमिशन कराने के नाम पे मिल रहा हो, तो उसको कहीं ना कहीं एक्सपोज करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए क्यूनेट के पीछे जो मैं पढ़ा हूँ वो डिस्ट्रीब्यूटर के पीछे पढ़ा हूँ। मैं फिर से क्लियर कर दूँ, क्यूनेट के डिस्ट्रीब्यूटर स्कैम कर रहे हैं, क्यूनेट के डिस्ट्रीब्यूटर्स फ्रॉड कर रहे हैं। डायरेक्टली टच तो हमारे वही रहते हैं जो हमें रिप्रेजेंट करते हैं कंपनी को, बट कंपनी का नाम नहीं बताते, कंपनी का आईडी कार्ड नहीं दिखाते। तो उसके बाद जब हमें पता लगता है कि वो क्यूनेट है और फिर हम सर्च करते हैं और हम फिर सोचते हैं स्कैम फ्रॉड रिफंड हो जाए, ये सब चीज़ें हमें लगे रहते हैं। तो प्लीज़ बी अलर्ट और नेटवर्क मार्केटिंग को, इस फील्ड को, इस रेवेन्यू मॉडल को गलत वे से देखना प्लीज़ बंद करो, उसको समझो। नहीं करना एक अलग चॉइस है, वो आपकी मर्जी है, वो आपका हक है, बट बिना किसी चीज को समझे, बिना किसी कॉन्सेप्ट को जाने आप और हम सब सिर्फ ये कहते हैं कि वो फील्ड स्कैम है, वो फ्रॉड है, वो BMW के सपने हैं, बस चोर बाजारी है, ये सब चीजें सही नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको क्लेम करता है तो आप कहीं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सपोर्ट कर रहा है तो हमें उसको सपोर्ट करना समझना तो जरूरी है। एटलीस्ट जो करना चाहता है उसको तो करने देना चाहिए। हमने नहीं किया, इट्स फाइन, बट जो करना चाहता है, किसी का इंटरेस्ट डेवलप होता है प्रॉपर सेल्स में, तो उसको करने दीजिए, उसको नेगेटिव मत कीजिए। तो इन द एंड प्लीज इस फील्ड को समझने की कोशिश कीजिए, इसको भी एक प्रोफेशन बनने दीजिए, बहुत जरूरी है। अनएम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ता जा रहा है, इसमें भी लोगों को सेल्स करना सीखना चाहिए जरूर। तो एंड में प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।